नोडल खनन अधिकारी और पुलिस का जबरदस्त छापेमारी, 2 जेसीबी, एक पोकलेन मशीन सहित डंपर भी पकड़कर लिया। हिरासत में पीएनसी द्वारा जोरों पर हो रहे थे अवैध मिट्टी खनन, बिना परमिट का हो रहा था अवैध रूप से मिट्टी खनन। पुलिस ने पीएनसी के साथ एक प्राइवेट मिट्टी खनन गिरोह को भी पकड़ा। मामला कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट का है, जहां पीएनसी द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन जोरों पर किया जा रहा है। ग्राम सभा गाय घाट में राप्ती नदी के तट के समीप और बंधे के सटे हो रहे थे अवैध रूप से मिट्टी खनन। यही नहीं, मानक को ताक पर रखकर 7 से 8 फीट तक हो रही है मिट्टी खनन। नोडल खनन अधिकारी की संयुक्त टीम और कैंपियरगंज थाना अध्यक्ष द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे 2 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन सहित डंपर भी पकड़े गए। बता दे गेहूं की फसल बोने के बाद भी हो रही है जोरों पर अवैध मिट्टी खनन, जहां कुछ लोगों के चंद रुपए के लालच में आकर अपने खेत की मिट्टी बेच दे रहे हैं, वही आसपास के किसान चिंतित हैं, उनके भी खेत का फसल नष्ट हो जा रहे हैं। लेकिन मिट्टी खनन माफिया के डर से कोई भी किसान शिकायत नहीं कर रहे हैं। एसडीएम कैंपियरगंज ने मीडिया से बातचीत में कहा, अवैध रूप से मिट्टी खनन करने वाले भू माफियाओं के ऊपर कार्यवाही किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े पैमाने पे डंपरों से एक्सीडेंट भी हो रहा है। अभी 3 के पहले केटीएल में 5 एक्सीडेंट उन्हीं डंपरों के द्वारा हुआ जो मिट्टी खनन का जो कार्य कर रहे हैं। अभी संज्ञान में आया है कि जसोल में बंधे के किनारे कुछ अवैध खनन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और बाकी क्षेत्रों में भी प्राप्त हुई, जैसे अक्तहवा में प्राप्त हुई है हमें, और बिशनपुर जो कि आपका घाय घाट के पास में है उसके पास भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई है, और इसी प्रकार से कहरौली जंगल बिहुली में भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके तहत हमारे नोडल अधिकारी शिव कुमार श्रीवास्तव जी हैं, शिव कुमार लाल, हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने कुछ जगहों पर छापेमारी की है। इसी क्रम में अक्तहवा में द्वारिका यादव के खिलाफ 2/3 में ईपी एक्ट में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, तथा गाय घाट में 2 जेसीबी, एक पोकलैंड और 2-3 डंपर पकड़े गए हैं, जो कि थाने पर सीज कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी खनन की बात हुई थी, मिट्टी खनन हो रहा था और आगे ही इस प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी। अवैध खनन करने वालों से मेरा सीधा ये है कि अवैध खनन को बंद कर दें, अदरवाइज बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आए दिन देखा जाता है कि आखिर मिट्टी खनन माफिया किसके साथ में आए दिन धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है गाड़ियाँ सीज होती है, फिर अपने आप पुनः अगले दिन शुरू कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कानूनी विधिक कार्रवाई है। विधिक कार्रवाई के तहत गाड़ियाँ तभी छूटती हैं जब हमारे कोर्ट से नहीं, संबंधित सक्षम न्यायालय से जब गाड़ियाँ छूटती हैं, वहाँ पर जो प्रतिपूर्ति धनराशि होती है उसको जमा करने के बाद ही गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो खनन माफिया है उनके जो ड्राइवर है नाबालिग है और सड़क पर दौड़ती है, आए दिन दुर्घटना होती है, लोग जो अपना जान नहीं देते। यदि खनन कर्मी हमारे नाबालिग बच्चों का उपयोग खनन में कर रहे हैं तो हम श्रम प्रवर्तन अधिकारी को सूचित कर और अवैध जो खनन कर रहे हैं उन पर छापेमारी कर कार्रवाई करेंगे। सर, जितनी गाड़ियाँ यूज होती हैं उस पर नंबर 1 भी नहीं रहता है। ये गाड़ी नंबर नहीं है पूरे, चाहे ट्रैक्टर ट्राली हो या डंपर। ऐसी समस्त गाड़ियों को हम सीज कराने का वो करेंगे, छापेमारी करेंगे।